Dear students, this question is very important again for JEE, NEET, CBSE students. Very important. Calculate the current drawn from the battery by the network of resistors shown in figure. बेटा this is the network of resistors. ये नेटवर्क है रेजिस्टर्स का, 1 2 3 4 5 रेजिस्टर्स लगाई है इस तरीके से, जो एक बैटरी के साथ जोड़ दी गई है। 4 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ जोड़ दी गई है। हमें निकालना है इस नेटवर्क से करंट। वोल्टेज दी है, करंट निकालनी है, मगर रेजिस्टेंस जो है ना इनकी, ये तो डिफरेंट रेजिस्टर्स है। हमें इनकी निकालनी है पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सभी की। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगी, वोल्टेज हमें पता है, करंट तो निकाल सकते हैं। याद रखा बेटा, ये नेटवर्क पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा, वो काम है। आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इधर देखो, अगर आप लोग इस नेटवर्क को अगर हम ध्यान से देखेंगे, नेटवर्क क्या है ये बेटा एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज का नेटवर्क है। ये याद रखना, ये नेटवर्क ऐसे है, इधर सुनो, ये ऐसे नेटवर्क है। अभी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ये नेटवर्क है, बिल्कुल 4 रजिस्टर्स ऐसे लगे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। ये नेटवर्क और ये नेटवर्क सेम है अगर आप लोग इसकी तरफ ध्यान से देखोगे। इधर देखो बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ऐसे नेटवर्क है। और इनको यहां पर लगाई गई है एक बैटरी, जिसका ईएमएफ या वोल्टेज है बेटा 4 वोल्ट। इसका मतलब है करंट यहां से आएगी आई, और यहां से वापस आएगी आई, तो ये करंट है। लेकिन हमें चाहिए बेटा, हमें क्या करना है, पहले सिंपलीफाई करना है। आप देखो, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4। अब सुनो बेटा, ए और बी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है, 1 ओम। ए और बी हो गया, ये हो गया 1 ओम। क्लियर। बी और सी के बीच में 2 ओम हो गया, 2 ओम। बी और सी ये वाले सर्किट। क्लियर। अब ए और डी के बीच में कितने ओम की, 2 ओम। ठीक। सी और डी के बीच में कितनी है, 4 ओम। बन गया बेटा ये वाला सर्किट ऐसा ही, आप देख सकते हो। ए और बी के बीच में 1 ओम, बी और सी के बीच में 2 ओम, सी और डी के बीच में 4 ओम, ए और डी के बीच में 2 ओम। अब एक रेजिस्टेंस रह गई, बी और डी के बीच में 5 ओम। बी और डी के बीच में बेटा 5 ओम। इसका मतलब ये सर्किट इक्विवेलेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बेटा, ये सर्किट जो है, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, देखो, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट के बराबर है। ठीक है। अब आप लोगों को पता है, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रिंसिपल क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का, P/Q इज इक्वल टू R/S। इधर देख लीजिए, हो गया 1/2 इन दो का रेशो,
इज इक्वल टू 2/4, 2/4, 2/4 क्या हो गया, 2/4 भी बेटा हो गया 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब हो गया डेट इज P/Q इज इक्वल टू R/S, इसका मतलब हो गया दिस सर्किट इज इन बैलेंस्ड स्टेज, दिस सर्किट इज एट बैलेंस्ड स्टेज, क्योंकि इसने कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया, व्हीटस्टोन ब्रिज का, दिस सर्किट इज एट बैलेंस्ड स्टेज, बैलेंस्ड स्टेज, जब बैलेंस्ड स्टेज में है B10, नो करंट विल फ्लो, क्योंकि ग्लानोमीटर उस वक्त जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, क्योंकि B और D आ जाते हैं सेम पोटेंशियल पर। बेटा इस वक्त 10 नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो थ्रू CD, नहीं थ्रू BD, अगर BD से कोई भी करंट ही नहीं ड्रा करेगी, इसका मतलब हो गया ये वाली रेजिस्टेंस इनएफेक्टिव है, ये वाली रेजिस्टेंस काम ही नहीं करेगी। रेजिस्टेंस देन 5 ओम रेजिस्टेंस इज इनएफेक्टिव, ये बेटा इनइफेक्टिव है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई भी करंट इसमें नहीं चलती है, ये वाली करंट बेटा इनइफेक्टिव है, इसलिए ये वाला सर्किट जो बनेगा ये अलग से बनेगा। अब ये सर्किट बस इतना रह गया, इधर देख लीजिए बेटा, ये और ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है बेटा, ये वाला ये तो ऐसे ही रहेगा, 4 वोल्ट की बैटरी। अब देखो बेटा, ये 4, ये हो गया 1 2 2 और 4, अब ये जो बीच वाली रेजिस्टेंस है ये बन गई इनएफेक्टिव, इनएफेक्टिव, ये दो किस में आएंगे, कैप दबा के सीरीज में, ये दो किस में आएंगे, सीरीज में, ये सर्किट बनेगा, ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में, ये सर्किट बनेगा बेटा ऐसे। अब यहां पर सर्किट बना रहा हूं, ये सर्किट बनेगा बेटा ऐसे, एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे सर्किट बनेगा। नीचे 4 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे बनेगा, 1 2, ये कैप दबाएंगे, इधर से भी कैप दबाएंगे, ये बन गया 1 2 2 4, ठीक है। इन दो के बजाय, इन दो के बजाय बेटा क्या बनेगा, 2 1 3 4 2 6, ये बन गया बेटा सीरीज में 2 और 1 हो गए 3 ओम, ये बन गया बेटा 3 ओम, और ये बन गए बेटा 6 ओम, 4 2 6, 4 + 2 2 + 1 हो गए 6, और ये बेटा हो गई बैटरी जो कितने 4 वोल्ट की है, 4 वोल्ट की बैटरी, ये चलती रही। अब 6 और 3 किस में आ गए बेटा, ये आ गए पैरेलल में, इसलिए R इक्वलेंट 3 × 6/3 + 6 हो गया 18/9, R इक्वलेंट आ गया बेटा 2 ओम, R इक्वलेंट कितना निकला बेटा 2 ओम, R इक्वलेंट कितना निकला बेटा, R इक्वलेंट निकल गया हमें 2 ओम। अब अगर R इक्वलेंट हमारा निकल गया 2 ओम, यहां पर समझा रहा हूं बेटा करंट, रेजिस्टेंस भी आ गई, पूरे नेटवर्क की रेजिस्टेंस आ गई 2 ओम, तो ईएमएफ है 4 वोल्ट हो गया, देयरफॉर करंट, देयरफॉर करंट, ये यहां से समझा रहा हूं बेटा, करंट यहां पर, यहां से यहां पर है, देयरफॉर करंट I इज इक्वल टू V/R इक्वलेंट, V कितना है बेटा 4, R इक्वलेंट कितना है 2, तो करंट कितनी आएगी बेटा 2 एम्पियर,
ये आ गया बेटा दूसरा आंसर। पहले आप यहां से शुरू करोगे, यहां से शुरू करोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे। पहले ये सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट ये है बेटा, इसका इक्विवेलेंट ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो इसके इधर जाओगे, ये आ गया बेटा 2 एम्पियर करंट, और ये भी आंसर है R इक्विवेलेंट। इस तरीके से ये सर्किट आप लोगों को सिंपलीफाई करना है। समझ आया कि नहीं? ये हो गया R इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर, this is the very important question. So now we are going to solve the another question जो बहुत ही इजी है। इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करना पड़ता है बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉज। और एक क्वेश्चन देखेंगे बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है इस तरीके से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे है क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन है, ट्रायंगल बनाया हुआ है ऐसे। ठीक है बेटा, समझ लेना। ये है बेटा 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। ठीक बेटा, और ऐसे है, ये हो गया डी, बी, डी, ई, और यहां पर है सी। ठीक, सी, डी और ई दिया है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, एक ऐसी रेजिस्टेंस है यहां तक, फिर यहां से यहां तक एक और रेजिस्टेंस है ऐसे। ये 2 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम की है, ये भी 2 ओम की रेजिस्टेंस है। और यहां पर ऐसे ए पॉइंट, और यहां से आगे बी पॉइंट। आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये है बेटा क्वेश्चन, आप लोगों को करना चाहिए। कुछ समझ आता है बेटा ये कैसे करेंगे? सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इधर देखो क्या करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन, ये वाली टर्मिनल, ये जो टर्मिनल है ए का, इसको उठा के हम इधर लाएंगे, ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे बेटा ऐसे मोड़ देंगे। ये वाला ए जो है, इसको मोड़ के इस साइड रखेंगे। जब ए को मोड़ देंगे हम इस साइड, इधर देखो बेटा, सॉल्यूशन बता रहा हूं। आप ए को उठा के, इस तार को उठा के ऐसे करना, इस तार को उठा के ऐसे करना। देखो क्या बनेगा, ये बनेगा सर्किट ऐसे। ये सी और डी ऐसे ही रहेंगे, सी और डी। ये जो ए पॉइंट है, ये इधर उठेगा, ए पॉइंट ऐसे उठेगा, ऐसे ऐसे। ये उठा दिया मैंने ए पॉइंट इधर की तरफ। इधर देखो, ये पॉइंट ऐसे उठाया, ये यहां से पकड़ के इस साइड किया, ये हो गया ए। ठीक है बेटा, ये दो और सी और डी के बीच में भी 2 ओम। ये उठा दिया मैंने, ये टर्मिनल इधर की तरफ। ये वाला टर्मिनल करेंगे इधर की तरफ। इधर देखो, ये टर्मिनल इधर की तरफ करेंगे। इधर सुनिए, ये हो गया बेटा ये रेजिस्टेंस ऐसे, और फिर ये वाली रेजिस्टेंस ऐसे, इसको ई रखा है, और ये वाला टर्मिनल बाहर निकालेंगे तो ये हो गया बी।
अब आप लोग देखो बेटा, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये क्या बन गया फिर से, ये बन गया बेटा फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको सीधा भी कर सकते ऐसे। आप अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है 2/2 P/Q इज इक्वल टू R/S, अगर फॉलो कर दिया 2/2 इज इक्वल टू 2/2 हो गया 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये बैलेंस्ड स्टेज पर है। दिस सर्किट इज एट, इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज at balanced stage. It is Wheatstone bridge at balanced stage। बेटा ये Wheatstone bridge बन गया। ये लगता नहीं है Wheatstone bridge, लेकिन ये तार उधर उठानी है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे बनेगा। तो ये Wheatstone bridge है, इसलिए CD resistance across, therefore resistance across CD is ineffective। इसका कोई भी मतलब नहीं है, इनइफेक्टिव है, इसलिए सर्किट अब आसान बन जाएगा। सर्किट बन जाएगा ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये बन गया सर्किट। ये A, ये B, 2 2 2 और 2। ठीक, ये 2 किस में है, सीरीज में, ये 2 किस में, सीरीज में। ये बन जाएगा बेटा ऐसे, 2 और 2 हो गए 4, और 2 और 2 हो गए 4, 4 ओम 4 ओम, क्योंकि ये 2 सीरीज है, कैप दबाने पर ये 2 सीरीज में आएंगे, ये 2 भी सीरीज में आएंगे, हो गए A और B। R इक्वलेंट कितना आएगा बेटा, R इक्वलेंट आएगा 4 × 4/4 + 4 हो गया 16/8। R इक्वलेंट आ गया बेटा 2 ओम। ये आ गया आंसर। ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गए न्यूमेरिकल्स। इसके आगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन वो भी करेंगे।